सुगुरु शरणं शरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने प्रातः स्मरणीय परम पावन परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, मंगलवार का दिन है आज, और मंगलवार का हमारा जो क्रम चल रहा है एक श्रृंखला के रूप में, आओ हम जीना सीखें, ये क्रम हमारा मंगलवार का चल रहा है। तो आज इसका तीसरा सत्र आयोजित होने जा रहा है। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, हम सभी जानते हैं। जानते हुए भी हमें गुस्सा आ ही जाता है। गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता है। शास्त्रों में भी उल्लेख आता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते थे उन्हें भी बहुत गुस्सा आता था। गुस्सा आने के कारण श्राप दे देते थे, अभिशाप दे देते थे, और कभी कभी हत्या भी हो जाती थी। तो गुस्से को कंट्रोल करना इतना कठिन है, हम इस बात से समझ सकते हैं। जो तपस्या करने वाले तपस्वी होते थे उनको भी गुस्सा आता था। तो सही साधक जो सही साधना करने वाला होगा उसे गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति एक ऐसी पद्धति हमें आचार्य श्री महाश्रमण जी ने बताई, जिसके सारे प्रयोग कह सकता हूं, क्रोध को शांत करने में सहायक है। सारे प्रयोग। तो क्रोध को कैसे शांत किया जा सकता है, क्रोध क्यों आता है, क्रोध आने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, इन सब बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सूरत से अलका जी सांखला जुड़ी हुई है। अलका जी हमारे लिए अब अपरिचित नहीं रही है। आज हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर जो हम अभियान चला रहे हैं उसमें हमारे साथ जुड़ी हुई है। और मैं तो यही कहूंगा कि हमारे प्रेक्षा ध्यान महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान के एक कुशल प्रशिक्षिका के रूप में हमें एक ट्रेनर मिल गई है। इसे हमें बहुत इस बात की हमें खुशी है। और मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी को आमंत्रित करता हूं। अलका जी आज का जो विषय है उस पर रोशनी डालेंगे और हमें मार्गदर्शन देंगे कि हमें गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए जो भी टिप्स है, और गुस्से के कारण क्या क्या हमारे उसके दुष्परिणाम होते हैं या क्या क्या उसके अपने समस्याएं आ सकती है गुस्से के कारण, और उन समस्याओं का निवारण कैसे हो सकता है, इन सब बातों को बताते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। अलका जी सांखला। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, सबको शुभ प्रभात। सब स्माइल के साथ कार्यक्रम शुरुआत करें, हंसते हुए, एकदम हंसते हुए। आज कोई गुस्से में नहीं है, एकदम शांत, प्रसन्न और आनंद के साथ हमें आज सुनना है, जानना है और दिल में उतारना है। देखो, आनंद भाई जी ने ये कार्यक्रम शुरू करके 7-8 साल हुए हैं। हमको अच्छा लगता है, हम सुनते हैं, पर क्या होता है वो जीवन में उतरता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जीवन में उतारना। प्रेक्षा ध्यान करो, रोज कहते हैं, कितने लोग करते हैं। सभी अपना वीडियो ऑन कर ले। अच्छा, मेरा वीडियो ऑन नहीं है। हाँ, मेरा वीडियो ऑन है। आपका ऑन है।
नहीं, अच्छा बाकी जितने भी जुड़े हुए हैं मैं सबसे कहना चाहता हूँ वीडियो चालू कर ले। अच्छा, साधक लोगों को, ताकि चेहरा पता चले प्रसन्न है कि हाँ नहीं हाँ, गुस्सा। हंसमुख यस, हंसमुख चेहरा दिखाई देना चाहिए सबका। हंसमुख चेहरा। यस, मनोज भाई खिलखिलाकर हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया। हंसते हुए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो। सबसे बड़ी बात है कि हंसते रहना है हमें। तो हमें जानना है, गुस्सा तो आता है, वो तो आएगा ही। और गुस्सा आना, अभी अभी हमें आनंद भाई जी ने बताया कि ऋषि मुनियों को भी गुस्सा आता था। इतने बड़े पहुंचे हुए, गुस्से से शाप दे देते थे। तो वो तो इतने बड़े आदमी गुस्सा करते, तो हम तो सामान्य आदमी है, गुस्सा तो करेंगे ही। कहते कि हम छद्मस्त बोलते हैं इसको, कि छद्मस्त है, तो ये प्रकृति प्रवृत्ति होगी ही। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करें, तो हम ओंकार से आज शुरुआत करते हैं। ओंकार, मेरे साथ इतने जुड़े हुए भाई बहन है, बहुत अच्छे लग रहा है कि भाई सुबह सुबह इतने जल्दी आके आज जुड़ रहे हैं, और रोज से भी आज संख्या बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि संख्या बढ़ रही है। तो आइए हम शुरुआत ओंकार से करेंगे। और ओंकार से शुरुआत करने का कारण, गुस्सा और ओंकार का भी रिलेशन है, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ओंकार। तो ओंकार कैसे करना है हमें जानना पड़ेगा। अभी मेरे सामने जो साधक बैठे हैं, बहुत सालों से साधना कर रहे हैं। तो कोई बता सकता है कि ओंकार नियमित कौन करता है? मैसेज करे या हाथ करे कि यस मैं ओंकार करती हूँ, मैं ओंकार करता हूँ। नैना बेन का हाथ हो गया कि मैं ओंकार करती हूँ। सुचित्रा जी का हाथ हो गया है, बहुत बढ़िया। तो आप ओंकार कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। वीडियो इसीलिए चाहिए कि आईफोन नंबर है किसी का, जिनका नाम तो नहीं आ रहा है, आईफोन नंबर 111223, मतलब इसका कोड नंबर है, वही आईफोन आ रहा है, वो नंबर नाम नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, ये तो बढ़िया। तो एक बार कोई मुझे कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि मैं ओंकार करके दिखाती हूँ, कोई भी एक व्यक्ति अपना ओंकार करके दिखाए। क्योंकि मैं मैंने लेक्चर अनम्यूट में, मैं एक बार हाँ, अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। और एक बार कोई ओंकार करके दिखा सकते हैं तो वो हाथ। अभी कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। अलका जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। तो ओके, तो बताइए अभी कौन कर रहा है? विभा, विभा जी कर रहे हैं, विभा जी। चलिए विभा जी हाँ, करिए, ओंकार अनम्यूट करके कीजिए। दिखाइए। अनम्यूट कर लिया उन्होंने अपने आप को, वेरी गुड। हाँ विभा जी कीजिए। एक बार और कर लीजिए। बहुत बढ़िया, और कोई करना चाहेगा? हाँ, चलिए, वापस म्यूट कर लीजिए विभा जी अपने आप को। सबको अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो आगे जानते हैं ओंकार कैसे करना है, क्यों करना है, और उसका और गुस्से का क्या संबंध है, वो मैं आगे बताऊंगी। ओंकार में 3 शब्द आते हैं, अ, उ और म, और उसके ऊपर आधा मात्रा आती है। सबने ओम देखा है, ओम को सबको पता है। और ओम में 3 शब्द आते हैं, अ उम। अ का उच्चारण है वो नाभि पे आता है, नाभि पे होता है। उ का उच्चारण है वो कंठ पे होता है, और म का उच्चारण है वो मस्तिष्क में होता है। तो ओंकार के वाइब्रेशन क्या होता है, पूरा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर उसका असर होता है। देखिए, प्रॉब्लम गुस्से की है तो वो अंदर की है। और आज की समस्या है, हमारा केंद्र क्या है, ये कल्याणम केंद्र में, और एमपी केंद्र क्या कर रहा है, समस्याओं का समाधान दे रहा है। तो आसन है, ध्यान है। तो हम ठीक होने के लिए, पीठ का दर्द ना हो इसलिए आसन करते हैं, घुटने के दर्द कम करने के लिए आसन करते हैं। पर आज की समस्या क्या है, हार्ट अटैक आता है, बीपी बढ़ रहा है, सबको डायबिटीज हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं क्यों आती है, इसका कारण ब्लड से रिलेटेड है।
तो ये ब्लड सर्कुलेशन, अगर अंदर की जो हमारी प्रक्रिया है, अंदर जो क्रिया चलती है, उसको भी अगर हमें संतुलन करना है तो कुछ ध्वनियों का बहुत उपयोग होता है। जैसे अर्हम ध्वनि भी हम करते हैं। अब ओम सबसे बहुत मतलब विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ओम को क्या बोलते हैं पता है आपको? एक अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। समय तो इतना फटाफट जाता है, विषय को हमें बहुत समझना बहुत जरूरी है, पॉइंट बहुत है आज, तो मैं थोड़ा स्पीडी बताऊंगी कि ओम एक अक्षर ब्रह्म है। जो ओम में, इस विश्व में जो कुछ है वो सब ओम में आता है। और ओम में ऐसा इतना कुछ है कि जो विश्व में ऐसा कुछ नहीं है कि जो ओम में नहीं है। तो इतना इम्पोर्टेंट ओम है। तो आज हमें ओम का महत्व भी समझना है और ओम की प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ओम हमें बहुत कुछ देने वाला है। तो जैसे भी हम ओम करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तो पहले लंबा श्वास लेंगे, दीर्घ श्वास फर्स्ट। सेकंड, हमारा जो मुंह है वो खुलेगा और ओ से शुरुआत होगी, ओ। जैसे जैसे ओ करते जाएंगे ओठ मिटते जाएंगे। जब ओठ आधे मिटेंगे ना, तब यहाँ वाइब्रेशन आएंगे। ये है कंठ, इसको थायराइड पैराथायराइड सभी है, विशुद्धि केंद्र है। तो यहाँ ऊ का उच्चारण आएगा। और जैसे जैसे ओठ पूर्ण बंद हो जाएंगे, मस्तिष्क में उच्चारण आएगा, वो म का वाइब्रेशन आएगा। तो इस प्रकार हमारे बॉडी में इस तरह वाइब्रेशन पूरे चलते रहेंगे राउंड सर्कल में, और हमारा पूरा रक्त प्रवाह है वो नॉर्मल मतलब संतुलित होगा। और आपको पता है म के वाइब्रेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ओम करते हैं, परंतु ओम करते समय होता क्या है कि ओ के लिए अधिक समय दिया जाता है और म को समय कम होता है। कई लोगों का हमने देखा है, सबके ओम अच्छे, कोई गलत नहीं करता है। हर बहुत सारी संस्थाएं अपने अपने ओमकार सिखाने की अलग पद्धतियां है, किसी का भी गलत नहीं, सब अच्छे हैं। परंतु विधिवत अगर साइंटिफिकल किए तो उसका रिजल्ट आता है। इसलिए मैं बताती हूँ कि हमें क्या करना है, म के लिए अधिक समय देना है। जनरली लोग कैसा करते मैं आपको बताती हूँ, और फिर कैसा करना है वो बताती हूँ। देखिए ऐसे करते ओ, म क्या पे रुक जाते हैं। इससे बेनिफिट नहीं होता है, इसका कारण म को ज्यादा समय देना चाहिए। अगर हम 10 सेकंड ओम करते हैं तो सुनिए, अ और उ 5 सेकंड करने हैं और 5 सेकंड हमें म करना है। उससे हमें वाइब्रेशन ब्रेन पे आएंगे और इसी से सारा कंट्रोल होता है। गुस्से का केंद्र कौन सा है वो आपको मैं बताऊंगी, मस्तिष्क में है। स्मरण शक्ति कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। सारा कंट्रोल कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। अगर हम हमारे मस्तिष्क को बहुत अच्छा वाइब्रेशन देंगे, शांत करेंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं ओम करना। तो आज मैं आपको ओम करके दिखाती हूँ और उसके बाद आपको 3 बार सबको ओम करना है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, वैसे ही करेंगे। उसके बाद हमें उसका अनुभव करना है, क्योंकि गुस्सा आएगा ना तो सबसे पहले आपको ओम करना है, गुस्सा आते ही। ये पहला उपाय, मैं स्टार्ट में उपाय ही बता रही हूँ। और दूसरा, अगर नियमित आप ओम करेंगे तो अपने आप आपका गुस्सा कम हो जाएगा। ये ओम बहुत उपयुक्त चीज है। ये समस्या अनेक, उपाय एक, वो है ओंकार। करे एक ओंकार, इसके फायदे होंगे अनेक। तो ओंकार एक और उसके फायदे अनेक है। तो एक छोटी सी बात से अगर हमें इतना कुछ मिलता है तो हमें ये करना ही चाहिए। तो ओंकार के तो हम एक स्पेशल 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के लेक्चर चलते हैं आनंद भाई जी। इतना ओंकार का इम्पोर्टेंट, क्योंकि अ उ म, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, वर्तमान भूत भविष्य, ऐसी बहुत सारी, यजुर्वेद सोमवेद अथर्ववेद सब कुछ कवर करता है। तो इस तरह ओंकार का बहुत महत्व दिया है। प्रणव जप बोलते हैं, पातंजलि ने भी कहा है क्या अपने सूत्र में कि ओंकार का कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार मैं ओम करके दिखाती हूँ, फिर हम सब 3 बार ओम करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1, श्वास लेना है लंबा गहरा और श्वास छोड़ते हुए ओम करेंगे। थोड़े ओठ खुलेंगे, फिर धीरे धीरे ओठ बुनेंगे। तो म के लिए अधिक समय देना। एक बार मैं करके दिखाती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और उस प्रकार करने की कोशिश करेंगे। हाथ की मुद्रा भी करनी है, वो भी मैं बताऊंगी, ध्यान से सुने, केवल सुनना है।
म के वाइब्रेशन है वो घंटा निनादत, मतलब घंटा बजती है और बाद में एक रिदम चलती है, वैसे म का आवाज होना चाहिए। सेकंड, सततम तेल धारम, तेल की धार होती है वैसे अखंड ओंकार होना चाहिए। और इस ओंकार को करते समय मन में विचार न लाने की कोशिश करके पूरा ध्यान ओंकार पे देके करने का है, तो बहुत फायदा होगा। तो आइए सब बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करना है और हाथ की मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, दोनों अंगूठे एक दूसरे को जुड़े हुए, इसको बोलते हैं वीतराग मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, दोनों अंगूठे जुड़े हुए और नाभि के पास इसको स्थापित करना है। हमें कहाँ स्थापित करना है? नाभि के पास स्थापित करना है। तो तैयार हो जाइए आंखें बंद करके। और कैसे करना है? मैं ओम करूंगी तब आप सुनेंगे, जैसे मेरा ओम पूरा होने लगेगा आपका ओम स्टार्ट होगा। मेरा ओम और आपका ओम, इसमें कट नहीं होना चाहिए। किसी की आवाज आ रही है भाई साहब, या आवाज डबल हो रही है? देखिए, तो हमें स्वर बढ़ाते जाना है। मेरा ओम पूरा हो जाएगा, आपका शुरू होगा, टूटेगा नहीं। आपके और मेरे ओम में एक लयबद्धता होगी, ताकि आपको पता चलेगा वाइब्रेशंस कैसे आ रहे हैं और आपके वाइब्रेशंस बराबर है कि नहीं। मैं देखूंगी, आवाज सबके आनी चाहिए। एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी, सबका ओम सुनूंगी मैं, ताकि थोड़ा सा परफेक्शन के दृष्टि से सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रीड क्या? आप अनम्यूट हो, हाँ, आप म्यूटेड हो। ओके, आप म्यूट थैंक हो यू। गई है। हाँ, कर लिया, धन्यवाद, थैंक यू। आंखें हाँ ठीक है। कोमलता से बंद, चेहरा शांत, इस तरह अपने आप को भावित करना है। मन शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ एक बार आप सुने, जैसा मेरा पूरा होगा। लंबा गहरा श्वास लेना ना भूले। मन शांत हो गया है। प्रार्थना की लाइन में बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमो नमः। प्रसन्नता, आनंद और शांति के साथ धीरे से आंखें खोले।
तो आज का विषय हमें गुस्सा आता है, सबको आता है गुस्सा। देखो गुस्सा आता है, किसी को बहुत जल्दी आता सभी है। अपने आप को म्यूट कर ले। अभी एक बार आप कर दीजिए, आप सबको अनम्यूट चाहे तो आप सब म्यूट को म्यूट कर सकते हो आनंद जी। तो सबसे पहली बात और वस्तु स्थिति ये कि गुस्सा आता है, सबको आता है, कोई ऐसा नहीं कि जिसको गुस्सा नहीं आता है। हाँ, किसी को जल्दी आता है, कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तो 3 प्रकार होते हैं, एक मंद प्रकार का, शांत मतलब थोड़ा सा गुस्सा, प्रसंग हो गया थोड़ा सा गुस्सा आता है। एक ऐसा होता है कि जिसको गुस्सा आता ही रहता है, बस इतना सा इधर उधर हो गया बस गुस्सा कर लिया, तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेते हैं। और कुछ होते हैं वो एकदम शांत होते हैं, प्रकृति से ही उनकी प्रकृति देखते ही रहते, वाह क्या इस आदमी को कभी गुस्सा आता ही नहीं, कैसे होगा ये। और ऐसे आदमी मैंने देखे हुए हैं। तो ऐसे आदमी भी है कि जिनको गुस्सा नहीं आता है, परंतु कैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी का उदाहरण। यस, आचार्य महाप्रज्ञ जी तो है ही, ऐसे महान बहुत व्यक्तित्व है। और मैंने भी ऐसे देखे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे देखे, कब देखे, प्रैक्टिकल में देखे। आचार्य महाप्रज्ञ जी तो पहुंची हुई हस्ती थी। और हमारे मघवा गणी थे, वो तो बोलते कभी गुस्सा किया ही नहीं था, उनका तो एक बहुत नाम है। ऐसे कई हमारे आचार्य थे कि जिनको गुस्सा बहुत कम आता था। आपने भिक्षु स्वामी को देखा होगा, उनके सामने जाके लोग मारते थे, उनके माथे पे मारते थे, पता नहीं मुंह पे क्या क्या बोलते थे, फिर भी वो शांत रहते थे। तो ये प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, पर हमको हमें समझना पड़ेगा। गुस्सा आने के पहले कारण देख लेते क्या होता है। गुस्सा आने के मुख्य कारण ये होते कि अहंकार बहुत होता है, अपने अहंकार पे चोट आती है ना, छोटी सी बात, मैं ऐसा हूँ और बस उसके लिए कुछ हो गया फिर अहंकार हो गया। सेकंड, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जैसे मन में कि मुझे आज है ना बहुत भूख लगी है, अब मैं घर जाते ही खाना खाऊंगा। अब घर में आया तो देखा वाइफ काम में लगी है, अब उसने खाना नहीं बनाया, प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, भूख तो लगी है, वाइफ ने बनाया नहीं। ये प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है कभी ऐसी, तो इसमें गुस्सा आ जाता है। फिर आते ही वो कर, दिन भर क्या करते, तेरे को खाना नहीं बनाने आता, फिर शुरू हो जाएगा वो। तो इस प्रकार गुस्सा आता है। दूसरा क्या होता है कि एक नकारात्मक भाव, दृष्टि, जैसी दृष्टि होती है ना वैसी दृष्टि, जैसे हम देखते वैसा होता है। अगर हम नकारात्मक भाव से देखेंगे तो सब हमको वैसे ही दिखेगा। तो इस प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति होती है, नकारात्मक भाव होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जिनकी नियमित चर्या नहीं होते, अनियमित होते, अस्त व्यस्त होते, उनको तो गुस्सा आएगा, क्योंकि पूरा लाइफ स्टाइल ही बिगड़ जाता है। लेट हो गए, अब लेट हो गए तो क्या हो गया, तो आगे का कार्यक्रम सब डिस्टर्ब हो गया, नींद लग गई, अभी जाना था 8 बजे, उठ गए 7 बजे, अभी कब नहाएंगे, कब तैयार होंगे, फिर गुस्सा करने शुरू करेंगे। तो नियमित दिनचर्या जो अनियमित हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है भोजन। भोजन का और गुस्से का बहुत नजदीक का संबंध है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और किसी किसी की स्नायविक दुर्बलता भी होती है, अंदर से प्रकृति से, बोलते ना जैसे श्राव वैसे भाव। तो कुछ कुछ के श्राव भी ऐसे होते हैं कि जिनको गुस्सा आने की प्रकृति प्रवृत्ति होती है। तो हम सबको ये देखना पड़ेगा कि ये प्रकृति प्रवृत्ति को हम नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और इसके परिणाम क्या होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसका परिणाम हमारे हृदय पर होता है। ये हृदय और ये श्वास, ये दोनों की गति बढ़ जाती है। सबसे पहला परिणाम, गुस्सा आएगा आप देखना आंखें लाल हो जाती है, और गुस्से से आदमी एकदम असंतुलित हो जाता है, और पूरा मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर और गुस्सा आ जाता है तो निषेधात्मक भाव बढ़ते जाते हैं। उससे क्या होता है, पारिवारिक संबंध टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हुए, पूरा घर का माहौल खराब हो जाता है। और इसका हमारे सबसे मेन, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पे हमारा पूरा जीवन चलता है। और हमारे गुस्से का परिणाम हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी होता है। सारा जीवन देखना, लाइफ स्टाइल आपकी पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी अगर आपको गुस्सा आ जाता है। तो मैं ये शॉर्ट में पहले पॉइंट बता देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे, ताकि डिस्कस में रह के तो इसके लिए नियंत्रण करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले देखा हमने गुस्सा क्यों आता है, अहंकार से। और दूसरी बात, गुस्सा आने का एक कारण ये भी कि बहुत अपेक्षाएं बहुत रखते हैं लोग, कि ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, खुद क्या करना चाहिए वो नहीं सोचते, पर दूसरों से बहुत अपेक्षा रखते हैं। मेनली जब उम्र होती है ना, तब बच्चों पे अपेक्षा बहुत रखते हैं कि मैंने इतना किया जिंदगी भर, बच्चे ने ये नहीं कर रहे, देखो मैं कितना करता था। बस यही बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे परिवार में मेरे पति बहुत इस बारे में जो बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पति का नाम दीपचंद जी है, वो हमेशा कहते कि बच्चों से अपेक्षा मत रखो,
और वो कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, बिल्कुल अपेक्षाएं नहीं रखते, और बोलते कोई कुछ करता है तो उसको बोनस समझो। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि देखो कोई अपेक्षा नहीं रखते तो वो और अधिक करेंगे आपसे। ये हमारा प्रैक्टिकल वस्तु स्थिति है। फिर पति पत्नी से बहुत अपेक्षा रखती है, पत्नी पति से बहुत अपेक्षा रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या होता है, हम जहां से आते हैं हमारी प्रकृति स्वभाव अलग होता है, सामने वाले का प्रकृति और स्वभाव अलग होता है, फिर दोनों क्लैश हो जाते हैं, फिर झगड़े हो जाते हैं। तो प्रयत्न करो कि जिस आदमी को वो जैसा है वैसा समझने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात, एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज, एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ऐसे मत सोचो कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ पर वो सुनता ही नहीं, मतलब दूसरा मेरा सुने, मैं कहता हूँ वैसा करे, ऐसे हमारी अपेक्षा रहती है। तो सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, बिजनेस वाले पार्टनर हो, अगर स्कूल में गए तो टीचर हो, शिक्षक हो, अपने कोई भी संबंधी हो, किसी से कुछ अपेक्षा मत रखो, और जिनको जैसा है वैसे स्वीकार करो। अरे ये बात में अच्छा नहीं, ये बहुत गुस्सा करता है, अरे करता होगा, उसका स्वभाव है, एक्सेप्ट हिम एज ही इज। और उसका अच्छी तरह से निवारण कैसे करना है उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आज जो पहला प्रयोग बताया, सबसे कारागार, इसको मैं संजीवनी बोलती हूँ। ये बहुत उपयुक्त है कि गुस्सा आए ना आए, इस पर रोज नियमित ओंकार करोगे तो गुस्से का अपने आप रेट कम हो जाएगा। और जैसे गुस्सा आने लग रहेगा, वातावरण, सामने का व्यक्ति जो जोर से मेरे को बोल रहा है, तेरे को तो अक्ल नहीं है, तू ऐसी है, बस हम शांत हो और ओंकार करें, अपना मस्तिष्क शांत हो जाएगा। और इस ओम के वाइब्रेशन से सामने वाले का भी मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। इसीलिए ओंकार का प्रयोग सबसे पहले करना है। दूसरा, हमारा को भाषा पे सबसे संयम खलु जीवनम, कल ही हमने अणुव्रत सीखा। तो मेन जीवन का संकल्प और हमारा जीवन की लाइफस्टाइल होनी चाहिए संयम खलु जीवन। वाणी में संयम होना चाहिए, खाने में संयम होना चाहिए, सब इस तरह हमें संयमित जीवन जीना चाहिए है। और हमें संकल्प का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रोज संकल्प करना है कि मुझे शांत रहना है, मुझे गुस्सा कम करना है। रोज अपने आप को भावित करते जाइए, फिर एक दिन साइकोलॉजिकली अंदर उसके भाव जैसे वैसे श्राव भी बदल जाएंगे। तो रोज हम सोते टाइम बोलेंगे कि आज दिन भर में मैं चिंतन करे, पहली बात आत्मनिरीक्षण करे, आत्मचिंतन करे कि आज दिन भर में मैंने कितनी बार गुस्सा किया। पूरे दिन में रात को सोते टाइम आत्मचिंतन करना है, एक डायरी लिखनी है और देखना है कि मैंने कितना गुस्सा किया, मैं कब कब गुस्सा करता हूँ। आज तो मैंने 5 बार गुस्सा किया। तो फिर शांत हो जाओ, फिर बोलो कि आज बहुत बड़ी गलती हुई, 5 बार गुस्सा किया, अब मैं कल कम गुस्सा करूंगा। ऐसे अपने आप को रोज खुद ही बदल सकते, दूसरा कोई बदलेगा नहीं, आपको बदलना तो खुद को ही होगा। देखो लेक्चर तो हम दे देंगे, रास्ता तो हम दिखाएंगे, चलना तो आपको पड़ेगा। इसीलिए तो हम इतने भाग्यवान है कि मिले हैं गुरु ऐसे महान, मिले हैं गुरु ऐसे महान, दिया है उन्होंने कितना ज्ञान। अरे जीवन में उतारो तो हम भी बन सकते हैं महान। महान तो मत बनो, एक अच्छा इंसान तो बने। और अच्छा इंसान की पहचान यही होती है कि उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो संयमित जीवन जीना चाहिए, भाषा का संयम करना चाहिए। और ऐसे लगा कि बहुत वाइफ है, समझ लो बहुत गुस्सा आया गया वाइफ को, तो 5 मिनट के लिए हमको एक बाहर राउंड लगा के आना है, उस जगह को छोड़ के जाना है, वहां ज्यादा सामने मत रहो। उत्तर प्रत्युत्तर, उत्तर प्रत्युत्तर, क्रिया प्रतिक्रिया, उससे वो गुस्सा दोनों का ही बढ़ता जाएगा। इसलिए एक को गुस्सा आता है तो दूसरे को शांत रहना है। कोई घर में मैं यही बोलती, एक घर पसरता है तो दूसरे को संवारना पड़ता है। तो 2 व्यक्ति होते घर में, अलग अलग स्वभाव के होते, तो इसको भी हमें कभी गुस्सा आए, चलो वो गुस्सा कर रहे, बाहर नहीं जाना है तो आंखें बंद करो और 100 से उल्टी गिनती करनी, 99, 90, 99, 98, 97, 90, मन ही मन गुस्सा करे, अंक काउंट करे, उल्टे काउंट करना है, उससे भी गुस्से पे परिणाम होता है। ठंडा पानी लीजिए और ठंडा पानी पीजिए और बोलिए पानी ठंडा है, मन भी शांत और ठंडा करना है, अपने आप को ही भावित करना है, कोई नहीं भावित करेगा आपको। सबसे बड़ा काम है इसमें करना है, सचमुच अगर गुस्सा कम करना है तो सबसे मेन मुख्य, जैसे ओंकार इम्पोर्टेंट है, ये बेस है,
ये नींव है गुस्सा कम करने की। वैसे इसके पिलर्स हम देखेंगे, एक एक गुस्सा कम करने के पिलर्स। हमने देखा आहार कम करना है, आहार के बारे में थोड़ा जानेंगे। एक तो आहार पे कंट्रोल, और आहार का और गुस्से का बहुत संबंध है। तो कौन सा आहार करने से गुस्सा नहीं होगा, आहार में क्या बदल कर रहे हैं। एक तो नियमित आहार होना चाहिए, अनियमित आहार करने से भी गुस्सा होता है। टाइम पे हमारा आहार नहीं जाएगा तो भी गुस्से पे परिणाम होता है। और दूसरा, तीखे पदार्थ, मिर्च, मसाले, जितना हम उसको डालते जाएंगे उतना हमारे शरीर पर असर होगा और हमारा धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जाएगा। तो अगर गुस्सा कम करना है तो हमें सात्विक आहार खाना है, सात्विक आहार खाना है। और सात्विक आहार खाने में क्या है कि क्या क्या खाना है, वो भी एक बहुत आहार का एक अलग शास्त्र है, तो इसको भी जानना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें एक एक प्रयोग करने, संयमित जीवन जीना, भाषा पे संयम करना, क्रोध के वातावरण से दूर जाना, 100 से उल्टी गिनती करना, और हमें ठंडा पानी पीना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, दीर्घ श्वास का प्रयोग। गुस्सा आता है तो श्वास छोटा हो जाता है, तो जैसे हम लंबा श्वास लेंगे गुस्सा धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। तो दीर्घ श्वास ये गुस्सा कम करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। तो गुस्सा रोज ना आए इसीलिए भी रोज हमें दीर्घ श्वास का प्रयोग करना चाहिए। डेली कम से कम 15 मिनट होना चाहिए। देखो 2-5 मिनट करते तो उसका असर नहीं होगा, कम से कम 15 मिनट हमें देखना पड़ेगा। आंखें बंद करना है, पूरा श्वास पे केंद्रित करना है। चलिए हम एक बार श्वास का प्रयोग करके देखते, थोड़ा थोड़ा प्रयोग भी बीच में करेंगे तो हमें कुछ, जैसे ओंकार सीख लिया वैसे हम दीर्घ श्वास का प्रयोग भी कर लेते। कैसा करना है दीर्घ श्वास, तो एक एक प्रयोग करते जाएंगे ताकि उसका उपाय भी हमारे पास आएगा। तो सबको रीढ़ की हड्डी पहले सीधी करनी है, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करे। देखो ये बैठने का पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मुद्रा होती है ना वैसे भाव होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि सीधा बैठने की कोशिश करनी है, ऐसे झुक के, ऐसे ऐसे आलसू बैठेंगे तो फिर वैसे हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, एकदम फ्रेश, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन। तो अच्छा लगना चाहिए, वाह, उसको देखते ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो इस प्रकार हमें प्रसन्न होने के लिए दीर्घ श्वास का प्रयोग करना है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा करें अथवा वीतराग मुद्रा, जो आपको कंफर्टेबल है। ये ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है, इससे भी हमारे पूरे शरीर पर असर होता है। मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुस्सा कम करने के लिए भी मुद्राएं हैं। हम मुद्रा भी देखेंगे तो हमें बहुत कुछ देखा, मंत्र भी देखेंगे, बहुत कुछ देखना है। समय की मर्यादा में जितना होगा मैं कोशिश करूंगी। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करे, और दीर्घ श्वास कैसे करना मैं बताती हूँ। लंबी श्वास लेनी है और उसको छोड़ते समय इंपॉर्टेंट है कि धीरे 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 छोड़ना। लेना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है श्वास छोड़ना। जितना समय श्वास लेने में लगे कोशिश करे उसका डबल समय उसको छोड़ने में लगना चाहिए। अब ये काउंट कैसे करें, 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम घड़ी में देखें और 4 सेकंड में सांस ले और 8 सेकंड में सांस छोड़े, नंबर 1। सेकंड, आंखें बंद करें और गिनते गिनते 4 अंक में श्वास ले और 8 अंक में श्वास ले। और मैं जो प्रयोग करती हूँ मैं बताती हूँ, इसके साथ मंत्र का प्रयोग करो, बहुत उपयुक्त रहेगा। श्वास लेते समय एक मंत्र बोलना है और श्वास छोड़ते समय उसी को 2 बार बोलना है, तो अपने आप ये डबल हो जाएगा। तो आइए रीढ़ की हड्डी सीधी करें, मैं जैसे सूचना देती हूँ हम श्वास का प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। कोशिश करें कोई विचार मन में न आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे। बस कल्पना करें मैं और मेरी श्वास, श्वास मंद, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरे
और धीरे 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 श्वास छोड़े। श्वास समताल और लयबद्ध हो, यानी श्वास लेते समय जितना समय लगता है और छोड़ते समय जितना समय लगता है, प्रत्येक श्वास छोड़ते और लेते समय उतना ही समय लगना चाहिए। श्वास लयबद्ध हो, समताल हो। श्वास भरे, श्वास छोड़े। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे, यानी श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलनी चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़नी चाहिए। पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। गहरी जागरूकता, पूरी एकाग्रता। कोई विचार मन में आते हैं तो उसकी ओर ध्यान न दे, केवल साक्षी भाव से, जागरूकता से प्रत्येक श्वास को देखे। प्रयोग संपन्नता की ओर। एक बात मैं बताना चाहूंगी, रितेश भाई जो बैठे हैं, वो हाथ की जो मुद्रा है उन्होंने नीचे की है, ऐसे छोड़े हैं हाथ। हाथ को ये मुद्रा करेंगे तब नीचे नहीं छोड़ना है, इसको ऐसे रखना है। नीचे छोड़ने से हमारी पूरी शक्ति है वो नीचे निकल जाती है, इसमें पूरी विद्युत होता है, और ऐसे रखने से वो अपने हाथ में सर्कुलेट होती है। तो प्रयोग करते समय हमें देखना है कि ये देखिए हाथ की, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हाथ है ये ऐसे रखने हैं, नीचे नहीं जाने चाहिए, ध्यान दे। तो इसको इस तरह ऊपर रखने की कोशिश करें, और नहीं होता है तो आप बहुत अच्छी तरह से वीतराग मुद्रा करें। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड अंगूठे और नाभि के पास स्थापित करें। ये भी बहुत सुंदर मुद्रा है और बहुत सरल मुद्रा है। तो इस प्रकार हमें दीर्घ श्वास का प्रयोग करना है। अब गुस्सा आने के कारण अगर हमको जानने हैं तो बहुत सारे कारण है इसके, बहुत सारे कारण। इसके हम अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारा, आनंद जी को फिर कहना पड़ेगा मुझे कि एक लेक्चर में तो गुस्से का काम नहीं होगा, हमें और लेक्चर लेना पड़ेगा। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयत्न करती हूँ कि गुस्से के शास्त्रीय कारण क्या है। कि देखो, वैज्ञानिकता बिना हमारा मन शांत नहीं होता। आज का युग है वो वैज्ञानिक युग है, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझना पड़ेगा कि कैसे आता है गुस्सा। तो वैज्ञानिक दृष्टि से समझना है तो पहले हमें शरीर समझना पड़ेगा, फिर हमारी कर्म शास्त्रीय भाषा है, जैन की भाषा है, फिर हमारे आयुर्वेद अलग बताता है, निसर्गोपचार बताता है, सब कुछ अपने अपने दृष्टि से गुस्से को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे मेन जो है वो है हमारा शरीर, और गुस्से का मेन केंद्र है वो मस्तिष्क, उसको ध्यान रखें। मनोवैज्ञानिक शास्त्रीय इन्होंने बहुत छानबीन की है गुस्से पे। तो क्रोध का जो केंद्र है वो है मस्तिष्क, और इसका सारा संचालन मस्तिष्क द्वारा होता है। अच्छी भावना भी यहाँ से आती है और बुरी भावना भी मस्तिष्क से आती है। क्रोध करने की भावना भी यहाँ से आती है और क्रोध ना करने की भावना भी यहाँ से आती है। क्रोध का उद्दीपन भी यहाँ होता है और क्रोध का नियमन भी होता है। देखो, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से क्रोध निर्माण होता है और यही से क्रोध नियंत्रित होता है, और इसका केंद्र है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे यहाँ है जो क्रोध प्रकट करता है। और देखो, आपके अंदर है ना, भगवान ने बहुत सुंदर यंत्रणा दी है, और उस यंत्रणा में सब कुछ सूचनाएं दी रहती है। जैसे गुस्सा आएगा ना, अंदर से सूचना भी आएगी, इतना गुस्सा मत कर, इतना गुस्सा मत कर। परंतु क्या होता है मालूम है, हम जागरूक नहीं होते हैं, हमारा विवेक जागरूक नहीं होता है, इसलिए हम वो बात सुन नहीं पाते। जो जागरूक होगा, जिसका विवेक जागरूक होगा, तो अपने को ये सूचना अपने आप मिलेगी कि गुस्सा नहीं करना है,
उसका नेचुरोपैथी में बहुत सुंदर बताया। हमारी एक नेचुरोपैथी की क्लास हो गई थी, तो मैंने सर को बोला, सर बीमारी के बारे में बताना कि बीमारी क्यों होती है, कैसे। बोले ये तो मैं बताऊंगी नहीं, मैं ये ऐसे बताऊंगा कि बीमारी होगी नहीं, ये क्यों बताना कि बीमारी कैसे ठीक करे। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो बोले कि शरीर के अंदर सारी व्यवस्था है कि जो गुस्सा न आने की भी कर सकती है, बार बार सूचना देगा। पहले करेगा गुस्सा मत करो, फिर आप करने लगेंगे तो बोलना इतना तेज मत करो। तो मस्तिष्क का एक भाग गुस्सा करता है और दूसरा उसका नियमन करता है। अब साइकोलॉजिकली और बहुत बताते, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी, पर एक बात मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर ध्यान से गुस्सा को कम करने का प्रयोग करना चाहोगे तो बिल्कुल ये प्रयोग हो सकता है। कर्मशास्त्र की भाषा में 2 शब्द यूज किए जाते हैं। एक है औदयिक भाव, औदयिक भाव बोलते हैं, और दूसरे है क्षयोपशमिक भाव। तो हमारे औदयिक जो होता है उदय, तो गुस्सा आता है, अहंकार आता है, और सब कुछ लोभ मोह ये सब होता है। क्यों? ये औदयिक भाव आते हैं सब। और जहाँ क्षयोपशमिक भाव होंगे, वो बोलेंगे गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। तो मनुष्य का विवेक चेतना ये जागरूक करने का काम करते हैं। अंदर से देखो, आदमी को खाने का शौक होता है, बहुत शौक होता है, वो खाने लगता है। अब वो कितना खाएगा? ऐसे नहीं कि 24 घंटे वो खाता ही रहता है। तो अंदर तो कोई तो बोलेगा उसको कि बस बस हो गया, पेट भर गया, या अंदर से सूचना आती है। वैसे हम 24 आवर गुस्सा नहीं करते, कभी गुस्सा आता है फिर वो चला जाता है। तो कभी क्या होता है, देखो गुस्सा आता है तो वो लोग अपना समर्थन करते हैं। अब मैं ये बात है ना आपको इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता था। देखो मैं प्रैक्टिकल बात बताऊंगी, कल्पना की बात नहीं। मैं आपको सामने जो भी प्रस्तुति करूंगी, ध्यान से सुनना कि वो प्रस्तुति मेरी अनुभव की प्रस्तुति है। मैंने प्रयोग किए हैं और फिर आपके सामने प्रस्तुति, लेक्चर नहीं दे रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि मेरे आसपास भी लोग आने के लिए डरते थे। अरे वो मैडम बहुत गुस्सा आता है उनको। मेरे आसपास भी, मैं जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब थी, मेरे ऑफिस में मेरे साहब थे, उनका पहले जमाने में ऐसा आधा एक ऐसा दरवाजे को एक आधा एक दरवाजा होता था, वो स्प्रिंग से लगा होता था, वो अंदर जाते टाइम खुलता था बाहर आता था। तो मेरे साहब तो मुझे हमेशा बोलते, मैम आप आती है ना तो वो दरवाजा कैसा स्प्रिंग का खुलता रहता है और जलता है, वैसे आप आते है तो डर लगता है कि क्या लेके आ गई, क्योंकि इतना मुझे गुस्सा आता था। मुझे पता नहीं था कि गुस्सा करना कितना खराब है। और जैसे जैसे मैं योगा में गई और मुझे पता चला, देखो मुझे पता चला, लेक्चर चल रहा था तो सर ने इतना सुंदर बताया कि जैसे ही गुस्सा आता है क्या होता है, परिणाम सुनो। मैं ऐसे लेक्चर के बदले परिणाम बताती हूँ। जैसे ही गुस्सा आएगा सबसे पहला परिणाम पाचन तंत्र पर होता है। हमारा पाचन तंत्र जो व्यवस्थित है वो पूर्ण अस्त व्यस्त हो जाता है, और सबसे पहला इफेक्ट अपाचन, पाचन पर हो जाता है। हृदय की धड़कन तो बढ़ती है, हृदय पर परिणाम होगा। ज्यादा गुस्सा करते रहेंगे हार्ट अटैक आएगा, बीपी होगा, डायबिटीज होगा, ये तो होगा ही होगा। तो सर ने बताया लोनावड़ा में बहुत प्रयोग चलते हैं, तो प्रयोग किया गया। एक क्लास चल रही थी, बहुत सुंदर क्लास थी, और उसमें एक विद्यार्थी था, वो इतना शांत, इतना अभ्यास करने वाला, लोग के लिए वो आदर्श था। सब लोग उसकी तरफ बहुत आदर से देखते थे। तो एक दिन सर आए, उसको बुलाए, आ जाओ। तो लोगों को लगा कि देखो आज तो सर बताएंगे कि कितना उसका, मतलब पहले उदाहरण लेंगे ऐसे। तो सर बोले कि एक एक्सरे लेना है, तो एक्सरे वगैरह ले लिया, ऐसा हो गया बात कि ऐसा इनका एक्सरे लेना था, ले लिया। तो फिर बाद में लेक्चर दे दिया कि आज गुस्से का लेक्चर है, ऐसा है वैसा है। तो फिर वापस उस आदमी को बुलाया, बोले इधर आ जाओ, और एक लोगों को बोला कि बताएंगे कि देखो ये आदमी कितना अच्छा है, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए। इतने में सर ने एक मुंह में तमाचा मार दिया जोर से उस आदमी के। अब वो आदमी शांत था, परंतु गुस्सा तो आया, बुरा तो लगा उसको, और जैसे हो गया उसका फोटो लिया गया, फिर वापस पाचन तंत्र। तो आप बात ध्यान से सुनो, जैसे ही गुस्सा आता है ये पाचन तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। और मालूम है उसको लेक्चर में समझाया कि ये तो प्रयोग किया, अब देखो तुम्हारे एक्सरे आ गए, ये शांत था तब, ये कैसा अस्त व्यस्त हो गए, और लगभग 3 घंटे लगते हैं नॉर्मल होने में। गुस्सा एक क्षण आता है, परंतु शरीर पर जो परिणाम होते हैं वो घंटों घंटों रहते हैं, और इससे हमारी पूरी जीवन अस्त व्यस्त होता है। अब मुझे सर की बात बहुत अच्छी लगी,
अब मुझे समझ में, मैं सर के पास गई, मैंने बोला सर गुस्सा बहुत आता है। सर बोले कारण, अपने आप को ढूंढो कारण क्या, और हम अपने आप का समर्थन करते। मैं बोली सर मैं बहुत सत्यवादी हूँ, मुझे ना बहुत भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने का, नैतिकता का काम करने का शौक है, और मुझे कोई अनैतिक काम करते दिखता है, कोई झूठ बोलते दिखता है तो मुझे गुस्सा आता है। गलत काम करने से तो गुस्सा आएगा ना सर। तो सर हंसते, सर मेरे शांत, यही मेरे जो मंडलिक सर है योगा के, जो मैं योगा प्रशिक्षण लेने वहां महीना महीना रहते थे, वो प्रैक्टिकल योगा भी सिखाते। तब उन्होंने मुझे कहा कि अलका तुम समझ लो कि गुस्सा आता है तो क्या करना है। तो उन्होंने समझाया कि गुस्सा आएगा परंतु कंट्रोल करने के लिए तुम्हें ये करना है। फिर उन्होंने मुझे पद्धति बताई, तो उसके बारे में पहले रीजन बताया कि अलका तुमको गलत काम से गुस्सा आता है। मैंने बोला हाँ देखो मैं सेल्स टैक्स में जॉब करती हूँ, तो लोग पैसे खाने में लगते, मेरे प्यून वगैरह काम करते तो पैसे के पीछे, व्यापारी के पीछे भागते हैं। तो ऐसा मुझे साहब ने मुझे बोला ये लेटर अर्जेंट है, अभी क्या अभी पोस्ट में डालना है। अब मैंने लेटर लिखा और मैं मेरे प्यून को बोलती हूँ कि भाई जल्दी आ जाओ, लेटर लेना है, लेटर लेना है, पर उसको पैसे लेने हैं, व्यापारी के पीछे घूमना है, वो आ ही नहीं रहा। अब मुझे गुस्सा आता है, इतना इंपॉर्टेंट काम है, साहब ने इतना अर्जेंट बोला है, वो आता नहीं है, तो मुझे गुस्सा आता था। तो फिर मंडलिक सर को मैंने ये बात बताई, ऐसा गुस्सा आता है। तो सर बोले अलका बात सही है, पर तू एक बात समझ कि अपने को क्या करना है, अपना कर्तव्य करना है। मेरा काम क्या था, लेटर लिखना है, लिख दिया। अब वो आगे जाएगा कि नहीं वो तुम्हारा काम नहीं है, प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ तुमने किया, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पर समझ लो तुमने पत्र लिया, वो प्यून ने ले लिया, पोस्ट में डाल दिया, और उसी दिन स्ट्राइक हो गया और वो पोस्ट में 10 दिन पड़ा रहा, तुम क्या करोगी? तुम कौन हो वहां तक पहुंचाने वाले? तो हर काम मैं करती हूँ, मेरे से होता है, ऐसा नहीं होता, यह हमको छोड़ देना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा सही बात है ये बात, तो फिर मैंने धीरे धीरे ऑफिस में गुस्सा करना छोड़ दिया। तो ऐसे लोग बोले अभी देखो मैडम गुस्सा नहीं करती, जाके देखो। तो अपने आप मेरा गुस्सा कम हो गया। अभी तो परिस्थिति ऐसी, मेरे सामने कुछ भी हो मेरे को गुस्सा नहीं आता है। कभी कभी भवन में जाते, कभी कभी प्रोग्राम में जाते तो होता है कि लोग कभी आपको बहुत मान देते, सम्मान देते, स्टेज पे बुलाते, आप वक्ता होते, और कभी कभी आप जाते तो पूछते भी नहीं है, दूसरा प्रोग्राम चालू रहता है तो तुमको जस्ट निग्लेक्ट करते। तो हमको अरे मेरे को तो पूछा ही नहीं, तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं जाती हूँ, सामायिक ले लेती हूँ, लगता है अच्छा हो गया, आज बुलाया नहीं तो मेरी सामायिक हो जाएगी। तो निगेटिव वे छोड़ के पॉजिटिव, तो मेरा गुस्सा इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। बातों बातों में आने वाला गुस्सा कभी कभी आता ही है, वो इंसान है तो आएगा ही, पर बहुत कंट्रोल हो गया है। तो हमें अपना आप का निरीक्षण, खुद का निरीक्षण खुद को ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें गुस्सा कम करना है। तो ये गुस्से के लिए एक ऐसी बात बताते हैं, रूस में एक योगी था, उसका नाम था गुरुजीएफ। रूस में एक योगी था, उसका नाम था गुरुजीएफ। अब उसका अंतिम समय था, तो लड़के ने बोला आप मुझे कुछ सीख दे सकते हो, आप इतने बड़े गुरु हो, मैं आपका बेटा हूं, तो जाते जाते कुछ तो दे के जाइए। तो उन्होंने क्या बोला, बेटा अगर गुस्सा आ गया ना तो कम से कम 24 घंटे गुस्सा मत करना। अब देखो गुस्सा आता है ना तो तुरंत रिएक्शन होती है, परंतु 1 घंटे के बाद भी कम होती है, 24 आवर्स के बाद तो बहुत बड़ी कम बात हो जाएगी। एक उदाहरण देते कि भाई, कहते कि भाई एक भाई भाई का झगड़ा था और इतना बड़ा मुकदमा चलाना था, तो वकील बहुत अच्छा था, तो उसने 4-5 पेज पत्र लिख के लाया कि ये सब करना है, मेरे भाई के विरुद्ध मुझे केस करनी है, ये। तो वकील बहुत अच्छा था, बोला इतना लंबा कोई पढ़ता नहीं आजकल, आप शांत हो जाओ, घर जाओ, ये 4-5 पेज को शॉर्ट करके लेके आइए। तो वो गया, 2 दिन के बाद आया तो उसने 2 पेज करके लाए। बोले आजकल कोर्ट में टू दी पॉइंट बताना पड़ता है, तो आप एक काम कीजिए, 1 पेज करके लाइए। अब उसका गुस्सा कम कम होता गया। तो जैसे जैसे समय जाता है ना, वैसे वैसे गुस्सा कम हो जाता है। तो हमें अपने आप को समय देना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि गुस्सा कम करने के लिए, अब नियंत्रण करने के लिए सबसे शामक दवाई है, इसको शामक आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब है, उसका नाम है क्रोध क्यों आता है। पुस्तक का नाम ये क्यों आता है क्रोध। तो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि इसकी शामक औषधि है ध्यान, दीर्घ श्वास, और सबसे बड़ी औषधि है ध्यान।
अभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर कोई दवाई देते हैं गुस्सा कम करने के, ऐसे बोलते हैं, परंतु उसका साइड इफेक्ट होता है और वो तात्पुरता शांत करती है, फिर वापस गुस्सा आ जाता है। परंतु ध्यान एक ऐसी औषधि है जिसका स्थायी असर आप पर होगा। आपको पता होगा कि उसके बाद मेरा गुस्सा कम होता गया, क्योंकि मुझे पता चला कि देखो मैं गुस्सा करूंगी, आजकल मैं बोलती हूँ स्कूल में टीचर को बहुत गुस्सा आता है और बच्चे पे गुस्सा करते हैं, तो मैं बताती हूँ, पेरेंट्स को भी बताती हूँ कि गुस्सा करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ध्यान ही नहीं देते, बोलते मम्मी को तो ना गुस्सा करने की आदत है, छोड़ दो ना, वो तो ऐसी बोलती रहती है। बच्चे तो ध्यान नहीं देंगे। हाँ प्रश्नोत्तरी जी, भी रखनी है, हाँ बस क्वेश्चन 5 मिनट। यस, तो 2 मिनट में पूरे करती हूँ। तो गुस्सा आना, तो देखिए गुस्से में क्या होता है, एक तो जीवन में जीते तो समझ गैर समझ बोलते, और गुस्सा आने से क्या होता है कि बच्चे हो या टीचर हो या पड़ोसी हो या फ्रेंड हो, सब ये बोलेंगे गुस्सा तो इसको हमेशा आता रहता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि मैं गुस्सा करूंगा तो डायबिटीज होगा, बीपी होगा, ये सब होगे, मेरे को बीमार नहीं होना है, इसीलिए मुझे क्या करना है कि ये नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। आहार का विवेक सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और इसके लिए बताने के लिए शायद टाइम भी बहुत लगेगा, अभी इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है, परंतु मैं शॉर्ट में इतना बताऊंगी कि हमें सात्विक आहार लेना बहुत जरूरी है। सात्विक आहार का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसी क्रोध की अवस्थाएं बहुत अलग अलग बताते हैं। स्थानांग सूत्र में तो 4 प्रकार के गुस्से बताए हैं। एक है अभोग निर्वर्ती, दूसरा है अनाभोग, मतलब कभी कभी कारणवश गुस्सा आता है, और कभी कभी क्या होता है विदाउट रीजन आता है। ये सब वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है, और आयुर्वेद में जो कहा है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आयुर्वेद में कहा है कि बाहर के उद्दीपन होते हैं और कुछ अंदर के भी होते हैं। अभी जैसे कि मुझे जैसा चाहिए वैसे सामने परिस्थिति नहीं हुई, अगर मुझे प्रोग्राम करना है, अभी जैसे मुझे कार्यक्रम करना है, ये हम दो कर रहे हैं, और आनंद जी भाव से कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे अगर भाव को उनके समझ रही हूँ मैं कि 6:30 बजे क्या, वो 6:15 बजे ही तैयार बैठते हैं। अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है उनके यहाँ, और उनका चालू नहीं हो रहा है, और 6:30 हो गए, अब स्टार्ट नहीं कर रहे, और यहाँ बैठ के मैं गुस्सा करूँ, ये क्या राइट टाइम होना चाहिए? अरे राइट टाइम क्या होना चाहिए, परिस्थिति भी समझो, वस्तुस्थिति भी समझो, केवल गुस्सा करने से नहीं होता है। तो आयुर्वेद कहता है कि पित्त प्रकृति वाला होता है ना, पित्त प्रकृति वाला, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पित्त प्रकृति वाले को क्रोध का और पित्त का गहरा संबंध है। इस प्रकार अलग अलग नेचुरोपैथी अलग बताती है, समय कम है और प्रश्नोत्तरी लेने, इसलिए मैं अभी एक मंत्र खाली बताती हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मुद्रा बताती हूँ, ये ध्यान रखना। देखो मंत्र एक बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है, तो सब तैयार हो जाइए। एक मंत्र में बता देती हूँ, बाद में आप इससे सीख लेना, पर ध्यान से सुनना। ये मंत्र से गुस्सा कम होता है, कम से कम रोज 21 दिन करना चाहिए, या उठते ही 5 बार करो शुरुआत, और धीरे धीरे करते जाइए, और 7-7 आवृत्ति भी की तो चलेगा, कम से कम 21 बार ये मंत्र होना चाहिए। और मंत्र होने के बाद पूरे चेहरे पे हाथ फेरना है, और वो मंत्र है, मैं बताती हूँ, ओ शांति प्रशांते सर्व क्रोधोपशमने स्वाहा। एक बार आप मेरे साथ बोले, आधा आधा मंत्र में बोलती हूँ। ओ शांति प्रशांते, ओम शांति प्रशांते सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। तो धीरे से आप ये मंत्र करते जाइए तो गुस्सा कम हो जाएगा, और गुस्सा कम होगा तो आपको पता ही है कि बहुत फायदा होगा। हाथ की भी एक, अभी समय कम है मुद्रा वगैरह बताने के लिए, परंतु एक छोटी सी मुद्रा मैं बता देती हूँ, उसे नख मुद्रा बोलते हैं, नख मुद्रा। इससे गुस्सा भी कम होता है और प्रसन्नता भी होती है, और इसमें और भी चिड़चिड़ापन भी कम होता है। तो ये 4 ही अंगुलियां है ना, देखिए सब करे एक बार, ये 4 अंगुलियां है ना, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, और दोनों हाथ को मिलते हुए ये जो नाखून है हमारे, नाखून, ये नाखून को रगड़ना है। ये अंगूठे ऊपर रहेंगे, मैं देखती हूँ कौन कौन कर रहा है, ये बैठे बैठे इस तरह करना है, और इसका आवाज भी आता है, आवाज आने तक करना है, विच्छेद नहीं होना चाहिए। इस तरह आप, गुस्सा आ गया
करते जाइए। गुस्सा आ गया और बोलना ओम शांते प्रशांते सर्व क्रोधो पशमनी स्वाहा, मेरा गुस्सा जा रहा है, वाह गुस्सा जा रहा है, जाने दो। इस तरह हमें गुस्सा कम करना है, समय कम है पर इतना कर सकती हूँ। पर बहनों, मुझे मालूम है बहनों को जब गुस्सा आता है तो एक छोटी सी बात बता के आप क्वेश्चन की ओर जाती है कि देखो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होते है, हमारे को बचपन में माता पिता गुस्सा करते हैं, भाई गुस्सा करता है, बड़े होते हैं तो हस्बैंड गुस्सा करता है। गुस्सा करेगा तो क्या बोलेंगे, तेरे को तो अक्ल ही नहीं है, बिना अक्ल है। ये शब्द कॉमन होता है और महिलाओं को ना, मैंने बोलती तो बहुत बुरा लगता है कि बोलते तो बेअक्ल है, ऐसे बोलते ना इतना खराब लगता है, ऐसे महिलाएं डिस्कस करते तब बोलते। तो मैंने बोला नहीं, हंसना है और बोलना कि ये मैं बेअक्ल हूँ। इसका कारण क्या है कि आपकी अक्ल मेरे में आ गई ना, मेरी अक्ल प्लस आपकी अक्ल, हम क्या हो गए, मैं बेअक्ल हो गए, आप तो बिना अक्ल हो गए ना। तो सामने वालों को इस तरह बोलने का, अपने को निगेटिव थिंक लाना ही नहीं, मेरे में अक्ल तो है ही पर सामने वाले को समझ में नहीं आती, क्या करे, उसके बेचारे की बुद्धि उतनी है, ऐसे समझने का। और प्रसन्नता से, अब काम वाली नहीं आती है तब बहुत गुस्सा आता है, तो काम वाली नहीं आए तो खुश हो जाओ, अरे बाप रे आज का वेट नहीं करना, 5 मिनट में बर्तन धो लेंगे, गाना गाओ मंत्र गाओ, फटाफट काम कर दो, 5 मिनट में काम हो जाएगा, गुस्सा भी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे प्रयोग है, इसमें छोटे समय में नहीं बोल सकते। अब आपके प्रश्नोत्तर के लिए मैं आपको सबको निवेदन करती हूँ, मेरा लेक्चर आपको कैसे लगा, बातें कैसे लगी वो भी बताना, और कुछ प्रश्न हो तो वो भी अलका पूछते जी, जाइए। बोलिए। हाँ, आपने जो प्रयोग अभी बताया, ये प्रयोग, इससे फायदा जिनको हेयर फॉल होता है उनके लिए भी ये मुद्रा बहुत बढ़िया है। हाँ, बालों का गुस्सा दूर जैसा भी कर, इससे उसके फायदा मिलता है। एक दो बिल्कुल बातें मैं और आपके इसमें ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ, ये आचार्य, बाल झड़ने के लिए भी काम आता है ये नाखून दूसरा। हेयर फॉल मैंने बताया हाँ, ना, हेयर हेयर फॉल। फॉल। हाँ, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो ध्यान पद्धति हमें दी है उसमें सफेद रंग का ध्यान खास करके बताया गया है। ज्योति केंद्र पे। सफेद रंग ज्योति केंद्र पर, सफेद रंग का ध्यान हम कोई भी ध्यान करते हैं, आखिरी में ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए बहुत ही कारगर और सफल प्रयोग है। सफेद रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर किया जाए तो उससे गुस्सा शांत होता है। बहुत कम, सफेद रंग एकदम शांति बेस्ट, का प्रतीक है। और बहुत जैन बढ़िया। धर्म का जो सिद्धांत बताया है, अनेकांतवाद, Yes. मैं सही हूं, आप भी सही हो सकते हो, ये सिद्धांत अगर हम समझ ले तो हमें गुस्सा आना कम हो जाएगा। अनेकांतवाद का जो सिद्धांत हमें महावीर, भगवान महावीर ने बताया है, उस सिद्धांत को अगर समझ लेते हैं, अनेकांतवाद, मैं सही हूं, केवल यही अगर सोचेंगे तो हमें अनेकांतवाद समझ में नहीं आएगा। मैं सही हूं, आप भी सही हो सकते हो, वो भी सही हो सकता है, इस सिद्धांत को हमें समझना होगा। बहुत अब बढ़िया। कोई और भी एक जिज्ञासा, शशांकासन, शशांकासन बताइए। शशांकासन शशांक आसन तो है, आसन तो सबसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट, हैं। पर एक कारण, शशांकासन एक निरोग बताइए। निरोगी रहेंगे तो गुस्सा कम आएगा। आसन अभ्यास करोगे तो आप निरोगी रहोगे। स्वस्थ, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो गुस्सा कम आएगा। बीमारी भी एक गुस्से का कारण हो सकती है, तो स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास करेंगे तो हमें क्रोध कम आएगा। ये तो बात हम तो जानते हैं भी, हमें स्वस्थ रहना है। आनंद भाई एक बार आप शशांकासन करें ताकि सब लोग को पता चले। शशांकासन नियमित करे, उसके गुस्सा कम होता है, ये गुस्से शशांक के लिए आसन, आसन। देखिए आप शशांक वज्रासन आसन, में बैठना है, वज्रासन शशांक में आसन बैठना मैं है। 3-4 प्रकार से करवाता हूँ। उसके लिए एक आसनों की प्रकार क्लास, दिखा दीजिए अभी। एक प्रकार वज्रासन में आ जाए। सभी वज्रासन में आ जाए, प्रयोग करें, और सबके वीडियो ऑन चाहिए मुझे प्लीज, वीडियो ऑन करे। हाँ, और रेगुलर जो दिखा है ना वही करे, तो हाँ। अलग अलग। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई रहे और एड़ियों के ऊपर बैठ जाए। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। श्वास देखिए भाई, भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, इस तरह से श्वास भरते हुए, दोनों हथेलियां आपस में मिली सबको हुई। करना है, मनोज भाई, रितेश भाई, सबको करना है, वेरी गुड। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, पूरा नीचे तक आना है। ललाट को जमीन तक या फर्श तक ले आना है। थोड़ी देर रुकना है,
पुणे से वापस चित्राबेन, श्वास बहुत भरते अच्छा हुए कर रहे हैं सभी। दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए। 4 की लताबेन, गिनती के साथ इस प्रयोग को किया जाता है। एक बार मैं और कर रहा हूँ, रिपीट। 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। लता जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। बाकी वीडियो हाँ, ऑफ है, पंकज कोई जी, जिज्ञासा मंजीत हो जी। 2-3 मिनट यस समय हम और ले सकते हैं। यस, किसी की कोई जिज्ञासा, आज का जो आपका विषय लेक्चर रहा, इसी के ऊपर कोई जिज्ञासा हो, इस लेक्चर की कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो और कुछ पूछना चाहते हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। कोई बात नहीं, कोई प्रश्न नहीं हो तो हम आगे बढ़ते हैं। पूछिए, किसी को पूछना है अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, अलका जी, आप अनम्यूट, आप म्यूट हो गई है। ठीक है कर दिया। कोई प्रश्न हाँ, पूछना चाह रहे पर उनका म्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट करें अपने आप को, फिर क्वेश्चन पूछे। जैसे मैं अनम्यूट हो गई, म्यूट हो गई थी, वैसे आप म्यूट हो गए थे। हाँ, आप अनम्यूट होके बात कीजिए। हाँ, सुचिता जी कुछ पूछ रही है, बोलिए सुचिता जी। जय जिनेन्द्र, बहुत जय अच्छा जिनेन्द्र। लगा अलका जी, बहुत अच्छे सिंपल जो हम कर सकते हैं वैसे प्रयोग आपने बताए, बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक ही प्रश्न था, आपने जो बताया पित्त प्रवृत्ति को खूब ज्यादा आता है, यानी तो पित्त ज्यादा होता है, एसिडिटी। हाँ, तो उसके बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? तो एसिडिटी के बारे में क्रोध आता है, तो एसिडिटी पहले कम करनी पड़ेगी हम लोगों को। एसिडिटी कंट्रोल तो क्रोध कंट्रोल। तो अपन एक लेक्चर रेखा ताई का रखेंगे और पूरा एसिडिटी कंट्रोल कैसे करना है उसकी क्लास ले लेंगे। वो क्या है, एक डॉक्टर पद्धति से बताएंगे, क्योंकि रेखा ताई से बात हुई थी तभी भी उसने बोला था अलका, सब लोगों की, बहुत लोगों के एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है। हमारा डिस्कशन परसों ही हुआ था, तो कभी हम स्पेशल एसिडिटी और पित्त पर एक लेक्चर रखेंगे, तो आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे पीना, तो उससे मार्गदर्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आइडिया है अलका जी। बहुत अच्छा। रेखा ताई से बात हुई मेरी कि एक एक बीमारी लेंगे और बीमारियों के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। फिर वो थोड़ा आयुर्वेद का बताएंगे और हम योगा का बताएंगे, मेडिटेशन का बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छा उपयोग आएगा। और मैसेज भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे, प्रश्न मैसेज में भी पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र, चित्रा जी पूना से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। और कोई है तो पूछ लीजिए। सुचित्रा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि एसिडिटी बहुत लोगों के और पित्त का भी बहुत प्रॉब्लम। अभी क्या लेक्चर की मेरी मर्यादा होती है ना, तो मैं आहार के बारे में बता नहीं सकती, पर मैं बता सकती तो हम एक बार आहार का अलग लेक्चर लेंगे कि क्रोध के लिए क्या आहार, कैसे आहार करना चाहिए, उसका अलग हम करेंगे, क्योंकि सब विषय इतने अलका एक जी, कवर नहीं होते। योग बोलिए। और आयुर्वेद, यस, योग और आयुर्वेद दोनों जब साथ साथ चलेंगे हमारे यस, कार्यक्रम में, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप रेखा जी बिल्कुल को बिल्कुल। जरूर बुलाइए और उनका एक श्रृंखला में उनको भी जोड़िए। आप रेखा जी को आयुर्वेद के साथ हम योग को पक्का, लेके चलेंगे। मैंने बात की बहुत ऑलरेडी अच्छा उससे, होगा। वो बोले मैं एक एक बीमारी एक एक व्यवस्थित बताऊंगी। डॉक्टर सोहन लाल जी अग्रवाल जुड़े हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी बात कर सकते हैं, डॉक्टर सोहन लाल। डॉक्टर सोहनलाल अग्रवाल, मैं इनके बारे में बताऊं अलका जी, मैं जब आसाम में रहता था, मेरा यार, मेरा दोस्त, हम वाह सब वाह अभी एक ही साथ एक ही स्कूल में छोटे से गांव में पढ़े हुए हैं, डॉक्टर सोहनलाल वाह, अग्रवाल। क्या बात और है। आज बहुत बड़ा डॉक्टर, एक इतना जाना माना डॉक्टर है। और जो भी सेमिनार्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स होते हैं, उनमें इन्हें बुलाया जाता है। इतना बड़ा डॉक्टर है और मेरा फ्रेंड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
इतना सुबह आके अपना सुनना लेक्चर और ज्वाइन होना भी बहुत बड़ी बात है। मोस्ट वेलकम सोहनलाल जी भाई, आपने कितना सुना मुझे पता नहीं, कैसा लगा आपको? तो अरे आपको अनम्यूट हाँ अलका बोलिए। जी, हाँ जी, आपका मैंने क्रोध कंट्रोल और क्रोध के ऊपर में सुना, ये काफी अच्छा था। मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और यस, हमारे डॉक्टरी लाइन के हिसाब से भी जो क्रोध माने एंगर, तो एंगर को हम लोग बोलते हैं एंगर इज एन इमोशन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंटागोनिज्म टुवर्ड्स समवन और समथिंग यू फील हैज डेलिबरेटली डन समथिंग रॉन्ग टू यू। और ये एंगर बहुत सी बीमारियों का जड़ है। सही उदाहरण बात के है। तौर पर मैंने कितने लोगों को ऐसे मेरे मेरे पेशेंटों को मिला हुआ हूं जो क्रोध करने की अवस्था में ही उनको सेरेब्रल स्ट्रोक हो गया। ओहो, क्रोध की करने की अवस्था में ही उनको सेरेब्रल स्ट्रोक होकर के लकवा मार गया। और क्रोध करने की अवस्था में ही किसी किसी को हार्ट अटैक आ गया। क्यों? आगे से ओहो, हाइपरटेंसिव पेशेंट थे, क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, किसी पे क्रोध किया, साथ साथ में उनको लकवा मार गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। ओहो, क्रोध बहुत ही माने हम लोगों की मेडिकल साइंस में इसे नेगेटिव इमोशन, लेकिन ये क्रोध भी कभी कभी पॉजिटिव इमोशन भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई बॉस, कहीं पे कोई इंसान कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसका बॉस ने उसको बोला तुम क्या काम करते हो, ये किसी पिता ने अपने बेटे को बोल दिया तुम पढ़े लिख के घर में बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। उसको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने उस गुस्से के तौर पे न लेके एक चैलेंज के रूप में लेकर के, जब पिताजी ने मेरे को ऐसे कह दिया तो मेरे को अब कुछ करना है, तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, काम भी करना शुरू कर देता है, ये करता है। उस क्षेत्र में उसका वो गुस्सा इज ए पॉजिटिव इमोशन, वो निगेटिव नहीं होता है। तो गुस्सा हम लोग बोलते हैं गुस्सा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। सही बात है, बिल्कुल सही, धन्यवाद, बहुत अच्छा। और आपने बहुत अच्छा से समझाया और उसकी कंट्रोल करने की विधि भी बताई, मुझे काफी पसंद आया। आशा रखता हूँ कि भविष्य में भी आपसे और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और आनंद भाई ने जो मेरे बारे में कुछ कहा, ये आनंद भाई का बड़प्पन है, क्योंकि आनंद भाई खुद भी बहुत ही एक अच्छे शख्सियत और बहुत ही अच्छे इंसान है। हमने जिंदगी की शुरुआत दोनों ने इकट्ठी इस छोटे से गांव में गुजारी हुई है, स्कूल पढ़े हुए साथ ही में। अभी वो नागपुर में बस गया है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये योगा चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कर रहे हैं आज इतने सालों से। बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आप इस डॉक्टर होके बिजी होते हुए भी आपने ज्वाइन किया और हमें मार्गदर्शन भी किया, तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, बहुत बहुत अच्छा लगा। और हम कभी क्रोध के प्रयोग करेंगे अलग, उसकी अलग क्लास लेंगे, केवल ज्योति केंद्र प्रेक्षा, फिर प्रतिपक्ष की भावना, अनुप्रेक्षा, जो जो प्रयोग कर रहे हैं आसन, वो सब एक बार करेंगे। अभी हम समापन की ओर जाते हैं, समय बहुत हो चुका है। आनंद भाई जी। अभी सबको